हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभी 01 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि वर्ड के भेद कितने होते हैं, वर्ड कौन कौन से होते हैं। फिर वर्ड के भेद में स्वर जानेंगे, स्वर और व्यंजन। फिर जानेंगे स्वर के कितने प्रकार होते हैं, फिर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम जानते हैं वर्ड के भेद। तो वर्ड के भेद कितने होते हैं, तो वर्ड के भेद दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। वर्ड के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वर उसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उसे हम स्वर कहते हैं। अर्थात जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकें उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ठीक, जैसे अ, आ, ई, ऊ, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ऋषि, ए की मात्रा ओ, औ। इन्हें बोलने में एकदम किसी की सहायता नहीं लग रहा है, ये स्वतंत्र रूप से बोले जा रहे हैं। जैसे आप आ बोलकर देखिए, जैसे अ आएगा। आ बोलकर देखिए, आ सिर्फ आएगा। ई बोलकर देखिए तो सिर्फ ई ही आएगा, ई। फिर बड़ी ई बोल रहे ई। फिर ऊ, देखिए ऊ, ऋषि। अर्थात इनको बोलने में किसी की सहायता नहीं लग रही। अर्थात जो अकेला बोला जाए, अकेले जो अकेला बोला जाए, किसी को उसकी सहायता नहीं लग रही है बोलने में, उसे हम स्वर कहेंगे। ठीक, व्यंजन किसे कहेंगे? जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात हमें बोलने में, मान लीजिए हमें बोलने में किसी मान लीजिए हमें मदद करने, हमें किसी काम, कोई काम करने में किसी और की सहायता लग रही हो तो हम उसे व्यंजन कहेंगे। अगर हम उस काम को अकेले कर रहे हैं तो वह स्वर हो गया। अगर हम किसी को वही काम करने के लिए किसी और की सहायता ले रहे हैं तो हमारा व्यंजन हो गया। ये वही कह रहा है कि जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो स्वर कौन कौन से हुए तभी पढ़कर आए। जैसे अ हुआ, यहाँ आ हुआ ना। जैसे क आप बोल कर देखिए, यही क। क आप बोलेंगे तो आएगा आवाज क। आ रहा है ना, अर्थात हमें किसी की मदद मिल रही है ना, तो आ की मदद मिल रहा है ना, तो वही बात हुआ। तो जैसे क, जैसे फिर प बोलकर देखिए, प धन अ, प। फिर म बोलकर देखिए, म। देखिए आ रहा है ना। जैसे आप ज बोलकर देखिए, ज नहीं बोलेंगे, ज बोलकर देखिए, ज। आ रहा है ना, अर्थात किसी की सहायता लग रही है ना। अर्थात कोई काम कर रहे हैं तो हमें किसी की सहायता लग रही है तो क्या कहेंगे उसी को हम कहते हैं व्यंजन। अर्थात जो वर्ड जो है कि किससे स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन अ, क हुआ, यहाँ हलंत है। फिर प हलंत है, यहाँ हलंत नहीं है। प धन अ, प। फिर म धन अ, म। ज बोलकर देखिए, ज। इन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। अब आते हैं स्वर पर। यहाँ तो हम तक स्वर पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं स्वर। लिखने के आधार पर जो होते हैं, लिखने के आधार पर स्वर जो होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। जैसे यहाँ काउंट कर देखिए, लिखने के आधार पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो लिखने के आधार पर हुए ना, तो जब लिखने के आधार पर बोले स्वर कितने होते हैं, तब 11 आ जाते हैं। अर्थात जब अब बोले कोई उच्चारण के आधार पर बोलिए, अर्थात बोलने पर आधार, जब मुख से बोलते हैं तो मुख से बोलने के आधार पर हम स्वर की संख्या कितनी बताएंगे? 10 बताएंगे। इसमें जो ऋषि होता है इसको जो है कि मुख के आधार पर बोलने पर काउंट नहीं करते हैं। तो जो इसमें जो है कि जो ये देखिए ऋषि है ना, तो ऋषि को जो है कि गिना नहीं जाता है। जब हम लोग मुख से बोलते हैं अर्थात उच्चारण बोले तो मुख बोलने के आधार पर बोले स्वर की संख्या, तो वहाँ ऋषि को हटा देंगे तो बोलेंगे 10। जब हमसे बोलेंगे स्वर लिखने के आधार पर बोले तो कह देना कि स्वरों की संख्या 11। अर्थात वैसे भी पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तब भी हम 11 ही बताएंगे। जब बोलने पूछे तब 10 बताना है।
ठीक है। अब बात आते हैं, ये तो स्वर और व्यंजन खत्म हुए, ठीक। अब बात आते हैं अंगा और आहा की। तो अंगा को और आहा को दोनों को हम जो दोनों को काउंट करते हैं, दोनों को लेकर हम कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं अयोगवा। क्या कहेंगे? इन दोनों को हम कहेंगे अयोगवा। अगर दोनों साथ में रहेंगे तब हम उनको बोलेंगे अयोगवा, इन्हें कहेंगे। अगर यही अकेले रहे, कोई अकेला रहे, जैसे ये अकेला मिल गया, अकेला व्यक्ति, जब मान लीजिए जब दो व्यक्ति साथ में हैं तो उनको क्या कहेंगे? अयोगवा कहेंगे। अगर वही व्यक्ति जो कि अलग अलग हो गया, तो जैसे अंगा को देखिए अलग हो गया, तो अंगा को क्या कहेंगे? तब उसे क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। तो फिर आहा को क्या कहेंगे? आहा को हम क्या कहेंगे? आहा को हम विसर्ग कहेंगे। जब अकेले अलग अलग हो गए तो इनको अंगा को हम अनुस्वार कह देंगे और आहा को हम क्या कहेंगे? विसर्ग कह देंगे। अगर यही दोनों साथ में हैं, दोनों व्यक्ति, मान लीजिए दोनों व्यक्ति हैं, मान लीजिए ये दोनों साथ में, तो हम क्या कहेंगे? इनको अयोगवा कह देंगे, ठीक है। तो यह आ गया जो है कि आइए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं फास्ट। उसके बाद चलते हैं स्वर के कितने प्रकार होते हैं। अब बातें स्टार्ट करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। वर्ड के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, अ, ठीक। अब लिखने के आधार पर बोले स्वर की संख्या कितनी है? तो 11 है। और उच्चारण अर्थात बोलने के आधार पर पूछे तो 10 है, ठीक। इसमें जो है कि किसको काउंट नहीं करते हैं? ऋषि को काउंट नहीं करते हैं। अंगा और आहा दोनों व्यक्ति एक साथ आ गए तो इनको क्या कहेंगे? अयोगवा कह देंगे। अगर यही व्यक्ति अलग अलग हो गए तो अंगा को क्या कहेंगे? अनुस्वार कह देंगे और आहा को क्या कह देंगे? विसर्ग कह देंगे, ठीक। और आ जाती है व्यंजन की। तो व्यंजन किसे कहेंगे? जो वर्ड यही मान लीजिए क कोई वर्ड है ना, क, तो जो वर्ड जो है किसके? स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। जैसे क धन हलंत, जैसे क हलंत धन आ, इसे क्या कहेंगे? व्यंजन। तो ऐसे ही हो गया। जो है स्वतंत्र, जो अकेला व्यक्ति काम करता हो उन्हें हम स्वर कहेंगे। जब दोनों व्यक्ति साथ में मिलकर काम करते हो तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और जब दो व्यक्ति साथ में रहें तो उनका नाम अयोगवा है। जब वही व्यक्ति अलग अलग हो गए तो अंगा को वही व्यक्ति के पहले व्यक्ति को कहेंगे अनुस्वार और दूसरे को व्यक्ति को क्या कहेंगे? विसर्ग। ऐसी इस तरीके से ट्रिक से याद कर लीजिए। तो आते हैं इसके आगे स्वर के जो है कि कितने भेद होते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर के बारे में। इसके आगे जो है कि देखते हैं मात्रा के जो है कि आधार पर स्वरों के प्रकार। तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर, दूसरा होता है हास्य स्वर, तीसरा होता है प्लुप्त स्वर, ठीक। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिनको बोलने में कम समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ऋषि। देखिए इनको बोलने में बहुत कम समय लग रहा होगा। आ बोलकर देखिए, जैसे अ, ई, उ, ऋषि। इनको बोलने में क्या लग रहा है? बहुत कम समय लग रहा है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम दीर्घ स्वर कहेंगे। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो जो है कि 4 होते हैं। जैसे देखिए पहला अ, दूसरा ई, छोटा ई, छोटा ऊ, ऋषि। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4। अ, ई, उ, ऋषि। जिनको बोलने में कम समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। हास्य स्वर किन्हें कहते हैं? जिनको बोलने में हास्य स्वर से 2 गुना समय लगे। कितना समय लगे? 2 गुना समय लगे, उसे हास्य स्वर कहते हैं। जैसे हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, ओ, औ। क्या कहेंगे? हास्य स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में 2 गुना समय लगे हास्य स्वर से। जैसे आ, ई, उ, ए, औ, तो हास्य स्वर कितने होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हास्य स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, फिर औ।
अब इसी में बात आ देते हैं नहीं ए ओ अ, ये चार जो होते हैं इनको हम जो है कि संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन चारों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि किसी की सहायता से ये जो है कि बोले जा रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ मिलाकर अ और ई मिलाकर अ हो रहा है, और अ धन अ मिलकर ए हो रहा है। इसी तरह अ धन उ छोटा उ मिलकर ओ हो रहा है, अ धन ओ मिलकर अ हो रहा है। ये किसी की जो है कि सहायता से जो है कि जो है सहायता से बोले जा रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कह देते हैं। ठीक। अब आते हैं प्लुप्त स्वर को, जिनको बोलने में हास्य स्वर से 3 गुना समय लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहेंगे। जैसे ओम, राम। ओम बोलकर देखिए 3 गुना समय लगेगा, बहुत हिच कराएगा। ओम, राम। तो इनको क्या बोलने में क्या समय लग रहा है? 3 गुना। तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर, दूसरा होता है हास्य स्वर, तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। ठीक। दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जो कि अकेला व्यक्ति काम करे। मान लीजिए कोई समय ना लगे, कम समय, मतलब इनको बोलने में जो है कि किसी की सहायता ना लगे, अकेला कोई व्यक्ति काम कर रहा है, किसी की सहायता नहीं लग रही है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहेंगे। अगर उसी काम को किसी और की सहायता से हम काम कर रहे हैं, 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम कह देंगे हास्य स्वर। अगर वही काम को हम लोग 3 व्यक्ति लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें हम कह देंगे प्लुप्त स्वर। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नहीं तो देखिए हास्य स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे, फिर दीर्घ स्वर कहेंगे। हास्य स्वर कहेंगे किसे कहेंगे? जिनको जो है दीर्घ स्वर से कितना 2 गुना, अर्थात 2 व्यक्ति काम करें, उन्हें हम क्या कहेंगे? हास्य स्वर। प्लुप्त स्वर कैसे कहेंगे? देखिए जिनको बोलने में हास्य स्वर से 3 गुना समय लग रहा है, अर्थात 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर कैसे होते हैं? ओम, राम। और हास्य स्वर कौन कौन से हो गए? बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, फिर औ की। और हास्य स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। फिर अ, ए, ओ, औ, ए, इनको हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। संयुक्त स्वर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये किसी की सहायता से बोले जा रहे हैं, इसलिए। देखिए किसी की सहायता से, जैसे देखिए अ कैसे मिलकर बना है? छोटा अ और छोटी ई मिलकर अ बना है। ए कैसे बना है? अ धन अ मिलकर ए मिलकर ए बना है। जैसे एक मात्रा वाला, फिर ए डबल मात्रा वाला। एक की मात्रा से क्या बना? अ बना है। अ धन उ से मिलकर क्या बना? ओ बना है। औ धन औ से मिलकर औ बना है। ठीक। इसी तरह। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, और ऋषि। ठीक है। तो आज हम मात्रा के आधार पर स्वर के इतने जाने हैं। अब इसके आधार जानेंगे कि जीभ के आधार पर स्वर के कितने होते हैं। धीरे धीरे एक सेकंड भाई पढ़ेंगे। ठीक है। तो यही लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।